हम्म। बात चल रही थी गुरु बनाने की। गुरु बनाना चाहिए, है ना। देखो, लोहा पत्थर होता है ना, डूब जाता है। लकड़ी हो तैर जाती है। ज्ञान लकड़ी के समान है, तैर जाता है। लेकिन जो मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व पत्थर के समान है, जो क्या करता है, डुबो देता है जीव को। कहाँ डुबो देता है? कौन सी जगह ऐसी जहाँ डुबो देता है उसको? कि ऐसी जगह है निगोद, नरक, चार गति, 84 लाख योनियां। वहां पर जीव दुख भोगने के लिए चला जाता है और संसार में डुबो देता है इसको। ये मिथ्यात्व का प्रभाव है। करता क्या है ये? आत्मा के सम्यक गुण को घातता है। भागता है। हाँ, इसलिए बहुत विचार विवेक करना देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के संबंध में। देव शास्त्र गुरु के संबंध में और देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के संबंध में। दो चीज बताई, कौन कौन सी? देव शास्त्र गुरु के संबंध में। देव शास्त्र गुरु के संबंध में और देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के संबंध में। गुरु के कोई भी अवर्णवाद मत करना, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखना इन चीजों को बिल्कुल। किस किस का? देव शास्त्र गुरु का। क्योंकि इन देव शास्त्र गुरु की विराधना से ही दर्शन होने बहुत तीव्र बनता है। ये है ना कोई कहो भी रात को मत खाया करो। किसने देखा? वो सर्वज्ञ ने कहा है, क्या कहा होगा हमें मतलब नहीं। तो क्या करता है वो देव शास्त्र गुरु की विराधना करता है। भगवान ने कहा है, क्या करता है, उनका अवर्णवाद करता है, विराधना करता है कि भैया कर्मबद्ध पर्याय होती है। किसने देखी कर्मबद्ध पर्याय? तुमने नए नए सिद्धांत निकाल दिए। जब भगवान के ज्ञान में आ रहा सब कुछ कर्मबद्ध है, और तर्कों से न्याय से समझ में भी आ रहा है कि सब कुछ कर्मबद्ध है, लेकिन वो मानता नहीं। तो क्या करता है? सर्वज्ञ देव की बात का अवनवाद करता है। इसलिए देव शास्त्र गुरु को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बिल्कुल जैसा है वैसा शुद्ध समझते हुए चलना चाहिए, ठीक है ना। इससे श्रद्धा गुण पुष्ट होता है, और ना मानो तो मिथ्यात्व पुष्ट होता है उससे। तो परिभाषा आई, जो कर्म आत्मा के सम्यक गुण को घातता है उसे दर्शन मोहनीय कर्म कहते हैं। कहते हैं। हाँ। दर्शन मोहनीय कर्म के कितने भेद हैं? दर्शन मोहनीय कर्म के तीन भेद हैं: मिथ्यात्व, सम्यक, सम्यक प्रकृति कर्म। ये पढ़ाऊंगा मैं इसको, परिभाषा पढ़ रहे हैं पर बाद में पढ़ाते हैं इसको। मिथ्यात्व कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धान होता है उसे मिथ्यात्व कर्म कहते हैं। सबसे भयंकर कर्म है ना मिथ्यात्व। तो सबसे भयंकर वाला कर्म है, इसके बहुत भयंकर जीव की लड़ाई चलती है मिथ्यात्व कर्म के कारण। मुझे बता, 6 ढाला के अंदर कौन सी ढाल के अंदर ये बात आई है मिथ्या दृष्टि की, मिथ्यात्व की? बताओ ये फटाफट। दूसरी। है? दूसरी। हाँ, वो तो कंफ्यूजन क्यों है? कॉन्फिडेंस से कहो ना दूसरी है तो। नहीं नहीं, सही बोल रही, दूसरी है। तीसरी में भाषा शब्द में, करना भाषा में लचकपन आया थोड़ा सा कि पता नहीं है कि नहीं है। है। दूसरी में आई। हाँ, कॉन्फिडेंस। ऐसे ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश, भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। जीवादि तत्व हैं क्या है? प्रयोजन भूत तत्व हैं ये। इनके संबंध में कोई भी विपरीतता, देव शास्त्र गुरु और सात तत्व, इनके संबंध में कोई भी विपरीतता नहीं चलेगी। यदि इनके संबंध में विपरीतता है तो मिथ्यात्व है। क्या कहा? इनके संबंध में विपरीतता है तो क्या है? मिथ्यात्व है। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। तो सांप को रस्सी मान, रस्सी को सांप मान, जहाज उड़ा, कुछ भी कर, ये सात तत्व जो हैं उनके संबंध में बिल्कुल स्पष्ट निर्णय होना चाहिए। जीवादि प्रयोजन भूत तत्, सरधे तिन माहि विपर्ययत, चैतन्य को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरति अनु, उदगल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। समझ में आ रहा है ना? और तो करने की जरूरत नहीं है। जो मैं पढ़ रहा हूँ आराम से पढ़ रहा हूँ। समझ में आ नहीं रहा है यार। तो मतलब।
नहीं समझ में आया तो पूछ लेना आप लोग। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाशिमान, रागादि प्रगट ये दुख दैन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन, शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, यार चावल ते बहुत रखे, चावल खाने आप को कष्ट दान। अरे भाई क्या है ये? रोकी न चाहे निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए, याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान, इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्त, ताको जानो मिथ्याचरित। बस इतना पढ़ाना है मेरे को। संसार का मूल कारण है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ये क्यों होते हैं? देव शास्त्र गुरु की विपरीत श्रद्धा और सात तत्वों की विपरीत श्रद्धा, जिसके कारण से जीव को संसार चलता है, महाभयंकर दुख भोगता है जी। पता लगता ही नहीं ना अभी तो दुख कितने होंगे। तो मनुष्य गति में पहुंच जाए, देवगति में पहुंच जाए तो पुण्य पकड़ती है ना ये तो लगता ही नहीं है। जब पुण्य भोगता है तो पता लगता ही नहीं संसार में दुख कितना है। अभी खाना लग रहा, भूख लग रही हो और भोजन मिल जाए तो किसे लगता है कि दुख है भूख का? क्षुधा का दुख तो लगता ही नहीं ना फिर। लेकिन 10-15 दिन खाना ना मिले तो फिर बताओ भूख उसका लगेगा, पता लगेगा दुख का उसके। 10-15 दिन छोड़ दो, एक दिन का एक टाइम में मिले ना तो दिमाग पे डंडे लग जाएंगे सिर पे। इतना भयंकर दुख हो जाता है। जब मिथ्यात कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धान होता है उसे मिथ्यात कर्म कहते हैं। छह द्रव्य को उल्टा मानता है, जीव को पुद्गल जानता है, पुद्गल को जीव जानता है, दुख को सुख मानता है, सुख को दुख मानता है, ऐसा। अगला है सम्यक मिथ्यात कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव को मिश्रित परिणाम होता है, अर्थात जो परिणाम ना तो सम्यक रूप होता है और ना मिथ्यात रूप होता है, उसे सम्यक मिथ्यात कर्म कहते हैं। दशा है एक कर्मों की, उसका नाम है कर्म की दशा, सम्यक मिथ्यात। नाम ही कर्म का सम्यक मिथ्यात है। अब देखो कैसी दशा होती होगी उस कर्म की। अब सम्यक भी है, मिथ्यात भी है, कर्म के अंदर ही है वो। ये किसी और का भेद नहीं है। किसका भेद है? कर्म का। जिस समय सम्यक दर्शन भी हुआ तब मिथ्यात के तीन टुकड़े हुए। तो मिथ्यात के तीन टुकड़े होने में कौन से टुकड़े हुए? एक टुकड़ा है मिथ्यात्व, दूसरा है सम्यक मिथ्यात्व, और तीसरा है सम्यक प्रकृति। तो ये सम्यक मिथ्यात जो है ना, ये मिथ्यात का ही पार्ट है। टुकड़ा टुकड़ा किसका है ये? मिथ्यात। नाम था ना सत्य घोष, एक नाम था अपने पुराण में आया सत्य घोष। तो सत्य घोष ने क्या किया कि हीरे चुरा लिए उसके, और हीरे चुरा करके अपने पास रख लिए। हीरे चुरा लिए उसने, अपने पास रख लिए। और उसके उसे कह रही पागल है ये तो कोई व्यापारी आया था ना, तो व्यापारी अपने जाते समय हीरे दे गया कि भाई मेरे हीरे रख लो। रख लिए। जब वापिस आके मांगे तो मना कर दिया। और वो राजा के पास गया भागा हुआ। तो राजा से कहते पागल है तो पागल है। तो राजा ने भी उसे पागल डिक्लेयर कर दिया, और पागल भी वहां ही घूमता रहा। तो चोरी कर ली। नाम क्या था? सत्य घोष। है, नाम है ना। एक वो सेठ जी, उनका नाम भिखारी बल, मतलब कमाल हो गया। करोड़पति सेठ का नाम भिखारी बल। और किसी भिखारी का मन लक्ष्मीचंद हो सकता है ना।
ऐसे यार एक टुकड़ा मिथ्यात्व का है, इस टुकड़े का नाम क्या रखा? सम्यक मिथ्यात्व। जिस कर्म के उदय से जीव को मिश्र परिणाम होता है, थोड़ा सम्यक रूप होता है, थोड़ा कैसा होता है, इसके बारे में उदाहरण दिया। जैसे उल्टी होती है ना, रसगुल्ला खाया और उल्टी हुई, तो स्वाद कैसा आता है उसका? जो वमन हुआ है, तो स्वाद कैसा आता है? कड़वा। खट्टा खट्टा। कड़वा। ना तो वो कड़वा। कड़वा है, ना वो मीठा है, ये बीच का खट्टा खट्टा स्वाद आता है उसका। आता है ना ऐसे ही। तो ऐसे श्रद्धा के अंदर ना तो सम्यक रहा, ना मिथ्यात रहा। लेकिन बीच में श्रद्धा में कंडीशन होती है, जिसको बोलते हैं सम्यक मिथ्यात। ना पूर्ण मिथ्यात्व है, ना पूर्ण सम्यक है। मैं चार्ट खोलूंगा आपको अभी, समझाऊंगा चार्ट के माध्यम से आपको कैसे कैसे हैं, तो उससे चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। सम्यक प्रकृति किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से सम्यक गुण का समूल घात तो नहीं होता, परंतु चल मल आघाड़ आदि दोष उत्पन्न होते हैं, उसे सम्यक प्रकृति कहते हैं, है ना। बस इतने पढ़ेंगे आज अपन लोग। और उसका चार्ट खोल रहा हूँ, चार्ट से पढ़ लेते हैं पहले, है ना। एक मिनट रुकिए। सोनम जी म्यूट करो अपने आप को, सोनम जी बहुत आवाज आ रही है आपके यहाँ से। सामने चार्ट आ गया आपको खुल के? सामने आ आ गया? गया। साफ आ रहा आ है, गया। दिख रहा है, साफ दिख रहा है? हाँ। हाँ। पापा। थोड़ा बड़ा कर दो इसका, है ना। देखो, दर्शन मोहनीय यानी श्रद्धा मोहनीय यानी मिथ्यात्व, इसके तीन गुण स्थान हैं। नंबर एक मिथ्यात्व, नंबर एक मिथ्यात्व, नंबर दो शासादन, नंबर तीन मिश्र। तीन गुण स्थान है। ये तीन गुण स्थान जो है मिथ्या दृष्टियों के गुण स्थान है। किसी गुण स्थान नहीं है। मिथ्या दृष्टियों की। यानी कि मिथ्या दृष्टि तीन तीन प्रकार के होते हैं। तीन गुण स्थान है ना, तो मिथ्या दृष्टि कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार। ठीक है। तीन प्रकार की मिथ्या दृष्टि होते हैं। एक तो मिथ्या दृष्टि होते हैं, जो पहले में होते हैं। लेकिन जब जीव को पहली बार सम्यक्त तो होता है, तो पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में चले जाता है। कौन से में चले जाते हैं? चौथे को। चौथे। चौथे गुण स्थान में जाते ही मिथ्या के तीन टुकड़े हो जाते हैं, और अनंतानुबंधी बैठ जाती है उसकी। मिथ्या के टुकड़े कितने हो गए? तीन। एक टुकड़े का नाम मिथ्यात्व है, दूसरे का नाम सम्यक मिथ्यात्व है, तीसरे का नाम सम्यक प्रकृति है। टुकड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो वो जो बैठ जाते हैं तीन टुकड़े और अंतानुबंधी, तो उसका नाम है उपशम सम्यक्त। और जब ये तीन टुकड़े और अंतानुबंधी चली जाती है, तो इसका नाम है छायिक सम्यक्त। दो समझ में आ गई। ये मिथ्या के तीन टुकड़े, पूरा चला गया, अनंतानुबंधी चली गई, चलिए खत्म होगी सत्ता में से, उसने अपना आत्मा का श्रद्धान कर लिया पूरा, हम वो दोबारा वापस मिथ्या दृष्टि नहीं बनेगा कोई भी जीवन में। तो उसको क्या बोलते हैं? छायिक सम्यक दृष्टि। क्या बोलते हैं? छाया सम्यक दृष्टि। भरत चक्रवर्ती, रामचंद्र जी, ये छाया समदृष्टि होते हैं। और ये केवल ही चरणमूल में होता है छाया समदर्शन, ऐसा नहीं होता। कोई महापुरुषार्थी जीव को होता है। और अगर इनको बैठा दिया नीचे, सत्ता में अभी उदय में नहीं है, ये नीचे बैठे हैं, उसको बोलते हैं औपशमिक सम्यक दर्शन। क्या बोलते हैं उसको? और समझ। तो मिथ्यात के अंदर तो मिथ्यात है, वो तो श्रद्धा का दोष है ही, वो तो उल्टा पुल्टा मानता है। लेकिन सम्यक मिथ्यात के अंदर कुछ उल्टा मानता है, कुछ सही मानता है, लेकिन मिश्र भूमिका है। एक सम्यक प्रकृति जो है, जैसे समुद्र के अंदर एक बूंद जहर गिर दो तो समुद्र फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहर तो जहर है ना। जहर तो जहर ही कहा जाएगा ना बहरहाल, चाहे एक बूंद हो चाहे 10 बूंद हो, है ना, कहा तो जाएगा ना जहर। तो वो एक सम्यक प्रकृति ऐसी है जिससे थोड़े बहुत दोष लगते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लगते कि मिथ्या दृष्टि हो जाए नीचे गिर के। लेकिन दोष है, जितना जहर है उतना जहर है। लेकिन ऐसा नहीं है सम्यक से चलायमान कर दे उसको, सम्यक से हटा दे उसको, तो उसको बोलते हैं सम्यक प्रकृति। और ये चौथे गुण स्थान में भी रह सकती है, सम्यक दृष्टि की प्रकृति रह सकती है, रहती है, रह भी सकती है, दोनों बातें हो सकती है ना। सबसे पहले जीव सम्यक दृष्टि होती है, पहले से चौथे गुण स्थान में जाएगा। अब चौथे में जाते ही उसके अगर सातों प्रकृतियां बैठी हुई हैं, तो कौन सा सम्यक दृष्टि है वो? सातों प्रकृतियां सत्ता में बैठी हुई हैं, तो कौन सा सम्यक दृष्टि है? औपशमिक सम्यक दृष्टि। सातों प्रकृति में छह हो गया, तो कौन सा सम्यक दृष्टि है? कायिक। छायिक सम्यक दृष्टि।
और बाकी पांच छह जो है ना वे तो बैठी हुई हैं और सम्यक प्रकृति में उदय में हैं। तो उसको बोलते हैं छह ऑप्शन सम्यक दृष्टि। क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय रहने पर भी सम्यक दर्शन रह सकता है। समझ में आ रहा आप लोगों को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा? तीन टुकड़े कर दिए मैंने। मिथ्यात्व के, सम्यक मिथ्यात्व के, सम्यक प्रकृति के। सम्यक प्रकृति कौन से स्थान में हो सकती है? चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि को सम्यक प्रकृति का उदय भी आ सकता है। उस कार्य में उसको बोलते हैं छह ऑप्शन सम्यक दृष्टि या वेदक सम्यक दृष्टि। एक ही बात है। लेकिन जब पहले गुण स्थान से जब चौथे में जाता है तो उसके अंदर अगर उसका सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए तो वो आ जाता है तीसरे गुण स्थान के अंदर। और अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो वो आ जाता है दूसरे गुण स्थान के अंदर। और मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो वो आ जाता है पहले गुण स्थान के अंदर। नहीं समझ में आया? हमारे पड़ गया। ले लीजिए। थोड़ा समझने का वाला भैया, थोड़ा अप डाउन हो रहा है। जी हाँ जी, आज तो बहुत दिनों बाद क्लास में दिखाई दी है। मैं एक महीने बाद क्लास में दिखाई दी होंगे आज तो। वही चक्कर जरा सा सीजन सा था, लेट हैं? फिर आ रहा था ना। ये सीजन चल रहा था ना ईद का थोड़ा सा, अच्छा अच्छा। तो वो लेट से फिर आ रहा था, 10 11 तक आना हो रहा था घूम से। चलो अब आओ टाइम पे, है ना? दोबारा समझ लो। जीव अनादि काल से मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि जीव जो आत्मा का अनुभव करता है तो प्रथम बार आत्मा का अनुभव करते ही जो मिथ्यात्व बैठा था सत्ता में से एकदम नहीं हटता। उसके खंड खंड हो जाते हैं। खंड खंड होकर तीन टुकड़े हो जाते हैं उसके। तीन, एक बड़ा टुकड़ा है जिसका बहुत वजन है। एक हल्का टुकड़ा है। एक बहुत हल्का टुकड़ा है। जो बहुत हल्का टुकड़ा जो है वो सम्मत के साथ रह सकता है। सम्मत दृष्टि छह ऑप्शन हो सकता है उसमें, कहते हैं उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो टुकड़ों में से एक भी टुकड़ा उदय में आ गया। दो टुकड़े को सोचे, मिथ्यात और समय मिथ्यात। दो टुकड़ों में से एक भी टुकड़ा उदय में आ गया तो जीव मिथ्यादृष्टि हो जाएगा। ऐसा समझ में आया? और अगर जो अनंतानुबंधी बिठाई थी अगर वो उदय में आ गई तो वो तीसरे वो दूसरे गुण स्थान में पहुंच जाएगा जिसका नाम है सातवां गुण स्थान। दूसरी बात, चढ़ने का जो गुण स्थान है वो पहले से चौथा। चढ़ने का गुण स्थान कौन सा है? पहले से चौथा। और ये तीसरा दूसरा पहले गिरने के गुण स्थान है, ये चढ़ने के नहीं है। यदि जीव गिरा वहां से तो तीसरे में आएगा, दूसरे में आएगा, ये पहले में आएगा, या चौथे से दूसरे में आएगा, पहले में आएगा। नीचे गिरेगा जो एक बिल्डिंग से गिर गया एक और ऊपर से नीचे, वो धरती पे गिरेगा गिरेगा जाकर के। बीच में रुकने की व्यवस्था नहीं है। जिस समय चढ़े थे अपन लोगों ने पहली मंजिल दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल चढ़ गए और तीसरी मंजिल से गिरे तो कितनी देर लगी इतनी गिरने में? सेकंड। गिर में नीचे गिर पड़ेगा, सिर फूट जाएगा, मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि जब जीव की प्रकृति उद्यम आ जाती है, कर्म प्रकृतियां उद्यम आ जाती हैं, तो जीव दोबारा से मिथ्या दृष्टि बन जाता है। दोबारा पुरुषार्थ करके फिर से दृष्टि हो सकता संगत में था आपका उदय होने पर वो तीसरे गुण स्थान में जाएगा। है। समय मिथ्यात्व को उद्यम में तीस गुण समझ जाएगा वो। चौथे से तीसरे में, तीसरे में से दूसरे में, दूसरे से पहले में। हाँ ऐसे वैसे वो नीचे गिरता हुआ आएगा वो। जिसके मिथ्यात्व का उदय आया अनंतानुबंधी का उदय भी उसका आएगा, लेकिन इतना कम समय होता है इसका कि बस सेकंडों के में भी बहुत कम समय होता है इसका, अंतर्वर्ष समय होता है, बहुत कम समय होता है इसका गिरते गिरता। मूल तो जीव पहले में रहता है, चौथे में रहता है, चौथे में बहुत काल तक रह सकता है। ठीक है ना? ऐसा कोई क्वेश्चन इसके अंदर? जो मिश्र है उसके अंदर श्रद्धा बड़ी अजीब चलायमान होती है उसमें। हालांकि शास्त्रों ने ऐसा दिया है, उसे ऐसा श्रद्धान हो जाता है ये देव है कि नहीं है, ये गुरु है कि नहीं है, गुरु है भी कि पता नहीं गुरु नहीं है, ये देव है भी पता नहीं नहीं है। ऐसा उसको श्रद्धान मिक्स जो हो जाता है तो उसको बोलते हैं सम्यक मिथ्यात्व। अच्छा, अगर चौथे गुरु स्थान से गिरेगा तो पहले भी रुकेगा आगे, या बीच में भी रुक सकता है दूसरे तीसरे में? रुकने की तो व्यवस्था तीसरे दूसरे में है ही नहीं। अच्छा। गिरता हुआ आदमी रुक नहीं सकता। वे गुरु स्थान क्यों बना, जब चढ़ते वक्त भी इनका स्थान नहीं है और गिरते वक्त भी नहीं इनका मतलब स्थान? है? दूसरे तीसरे गुरु स्थान का जो स्थान है, ना तो चढ़ते वक्त आता, क्या ना गिरते डिस्टर्ब? वक्त आता। कुछ क्वेश्चन कुछ समझ लेना। क्या कह रहे तीसरे दूसरे का? जब गुरु स्थान चढ़ते हैं श्रावक, तो पहले से सीधा चौथे में आता है। हाँ। दूसरे तीसरे का यहाँ कोई काम नहीं। कोई काम। जब गिरता है जब भी सीधा पहले भी आता है, यहाँ भी दूसरे तीसरे कोई ना ना काम ना नहीं। ना, गिरते हुए में तीसरे दूसरे पहले में आएगा, गिरता हुआ नीचे नीचे गिरेगा ऐसे। अच्छा, रुकेगा नहीं वहां मतलब? हाँ रुकेगा। वहां रुकेगा नहीं, लेकिन जाएगा धीरे धीरे। हाँ ऐसा। लांग अच्छा। लांग जाता है, लांग जाता है तीन सीढ़ियाँ ऊपर पहुंच जाता है
और गिरते हुए में चोट खाता हुआ आता है नीचे। तो ऐसा। रुकने का मतलब कोई दिनों से रुकने का मतलब ये क्षण मात्र में रुक जाता है, मतलब कैसे? गिरते क्षण मात्र अंतर्मुक्त काल है उसका, एकदम गिर जाता है, तुरंत गिर जाता है वो, टिकने रुकने का काल ही नहीं है उसका बिल्कुल। अच्छा। ठीक है नहीं, तो इसमें चल मल अगार दोष लगते हैं इसके अंदर। चल मल अगार दोष में श्रद्धा में थोड़े बहुत दोष लगते हैं, हल्के हल्के दोष लगते हैं। उसको हल्की हल्की सी समस्या रहती है, जैसे छाया संबंध निर्मल है, ऐसे छह ऑप्शन संबंध से निर्मल नहीं है। तीन संबंध होते हैं, औपशमिक, छायापशमिक और छायिक। छायिक और उपशम पूर्ण निर्मल हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा है, उपशम वाला तो मिथ्या दृष्टि दोबारा बन सकता है, इस छह वाला दोबारा मिथ्या दृष्टि बन नहीं सकता। बने। लेकिन छह ऑप्शन समय दृष्टि जो है, इसके श्रद्धा में थोड़ा चलायमान होता है, हल्की सी दिक्कत रहती है इसकी श्रद्धा में, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है, श्रद्धा और चलायमान उसको पूर्ण कर दे। ठीक है ना। ये दोष का वर्णन जहां पर आता है ना, तो दोष के हम बहुत सारी जगह बहुत सारी चीज देखते हैं, दोष कहाँ कहाँ कैसे दोष होते हैं। तो अपने देखो सम्यक के 25 दोष, सुना है आपने? हम्म। 25 गुण होते हैं ना सम्यक के, तो जो 25 गुण हम्म। होते हैं उनको उल्टा कर दो, तो ये क्या बन जाते हैं सारे? गुण। 25 दोष। संसारी के 18 दोष, संसार के 18 दोष होते हैं ना, कौन से 18? कि जो मतलब सम्यक, नहीं, जो सम्यक के जब 25 दोष बताए, सम्यक का मतलब चौथे गुण स्थान में। सम्यक के 25 दोष जो होते हैं मतलब पहले स्थान में होते हैं ना, जब 25, यदि 25 दोष नहीं होंगे तो चौथा स्थान होगा, और 25 दोष होंगे तो फिर पहला होगा। गुण होंगे तो सम नहीं, ये फिर डाउटफुल हो गया ना, आप सम्यक के 25 दोष, सम्यक भी कह रहे हैं और दोष भी कह रहे हैं। हाँ तो मिथ्याष्टि हो गया ना फिर वो। हाँ, तो सीधा मिथ्या दृष्टि बोले तो ज्यादा समझ में आएगा, हाँ आप ऐसा सम्यक समझ लो, भी ये कह मिथ्या रहे दृष्टि हो। के 25 दोष ऐसा समझ लो आप, कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि वो सम्यक दर्शन से नीचे गिराया ना, तो लोग सम्यक की अपेक्षा तो दोष दिखाएगा कि दोष के, कि सम्यक में ये गुण होता है, तेरे अंदर दोष है। सम्यक दृष्टि में गुण होता है, तेरे अंदर सम्यक की अपेक्षा दोष दिखाए उसको 25। सामने सामने रखा सम्यक, गुण कहाँ से आए हैं? गुण कहाँ सम्यक से में आए जाए, हैं? गुण सम्यक में सम्यक में से आए ना, गुण हम्म, सम्यक में से आए ना, तो 25 दोष इसलिए सम्यक के माने जाएंगे, दोष जो है वो सम्यक के दोष माने जाएंगे सारे सारे, ऐसा। अच्छा। लेकिन होते मिथ्या दृष्टि के हैं। जैसे वो होता है ना, वो व्रतों की वो जो होती है ना, वो क्या वो लगते हैं उसका तिचार लगते हैं, व्रत के अतिचार, पढ़े ना, हम्म। 5 व्रत के अतिचार पट न लगावे, अंत समय संन्यास धारी, वह शिव जावे, है ना, मुनि है शिव जावे। याद है ना आपको? नहीं, कहाँ पर कौन से साल के अंदर है? बताओ ये फटाफट। 12 व्रत के अतिचार पट न लगावे, मरण समय संन्यास धारी, मुनि है शिव जावे, कौन से साल के अंदर लिखा है बताओ? चौथी ढाल में। चौथी 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 ढाल में है। हाँ 14 डाल के अंदर लिखा, 5 डाल तो फिर 12 भावना की है, और 6 डाल जाए मुनिराज होगी है। ठीक है, 14 डाल के अंदर लिखा हुआ है। अब वो चौथी डाली। वो व्रतों के अतिचार कहा उसका नाम, व्रतों के अतिचार माने व्रतों में दोष। तो व्रतों में दोष लगाया, इसलिए व्रतों में दोष है, संवत के 25 दोष। एक होता है संसारी के 18 दोष। ये कौन से होते हैं संसारी के 18 दोष? जो अरहंतों के 18 दोषों से रहित बना होता है ना, अरहंतों को, अरहंतों के 18 दोष नहीं होते, पता है आपको? हाँ। क्षुधा नहीं होती, तृष्णा नहीं होती, सब इस पसीना नहीं आता, चिंता नहीं होती, मद नहीं भोग नहीं होता, होता। खेद नहीं होता, है, और मोह नहीं राग होता द्वेष है। नहीं होते। ये सब 18 दोषों से रहित होते हैं, लेकिन संसारी की 18 दोष होते हैं। तो दोष आते हैं संसारी के 18 दोष, और आपके भगवान के 18 दोषों से रहित 40। हैं, लेकिन वास्तव में कहो तो सब दोषों से रहित हैं। भगवान कैसे हैं? 40। सब दोस्तों से सब नहीं। दोषों से रहित हैं। एक दोष आता है आहार के दोष। आहार के संबंध में 46 दोष लगते हैं। जब आहार करते हैं, हम राजों को कराते हैं, तो कितने दोषों को टालते हैं? 40। 46 दोषों को टालते हैं, आप पढ़ लेना उसके अंदर सारे। वो मन से, वचन से, काया से, आहार जल शुद्ध है, वो 9 कोटि से, उसके सबके एक एक के संबंध में दोष हैं। तो 46 दोषों का भाव करके जब मुनराज का आहार घर में होता है किसी के भी, यदि 46 दोषों में से एक दोष लग जाए तो अंतराय हो जाती है मुनराज के भोजन के अंदर, ऐसा। न्याय के दोष, न्याय के दोष मैंने ज्ञान के दोष, समझना कुछ चाह रहा है, समझा कुछ रहा है। विषय कुछ चल रहा है, विषय चल रहा है आत्मा का, पढ़ कुछ रहा है, न्याय की बात न्याय से समझी जाएगी। न्याय के दोष में अब ये जो है ना अपने, जो अन्यमति बोधमती हैं, या सांख्यमती हैं, ये मानते ही नहीं न्याय को, और सर्वज्ञ को नहीं मानते।
अब सर्वज्ञ को सिद्ध करा। क्या कहाँ से करा? न्याय से सर्वज्ञ की सिद्धि करी। ऐसे ही न्याय के अंदर बहुत तर्क अनुमान आगम सब न्याय के हैं, लेकिन इनको विपरीत जाने तो वो हो जाता है लक्षणाभास, दोष हो जाता है, मतलब गुण गुण का भी विपरीत हो जाता है। ऐसे जहां दोष आया तो उसके ऐसे ऐसे भेद मैंने बता दिया आपको। और इसके अंदर तीसरे आपको बता नंबर पर दिया कौन कि सा है जी? है। तीसरे नंबर पे कौन सा है? तीसरे नंबर पर आप्त के सर्वदोष का अभाव है। सर्व भगवान के जो है ना, सर्वदोष का अभाव है। दोष है ना, दो शब्द आया, दो शब्द समझा रहे। दोष के अंदर क्या मतलब, आपके सारे दोषों का अभाव हो गया है। ठीक है। ऐसे अब हमने पढ़ लिया आज मिथ्यात्व के तीन भेद, गुण स्थान के चार भेद, और दोषों के पांच भेद पढ़ लिए। या सब समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? हम्म। क्वेश्चन इसके अंदर वो प्रकरण बहुत छाई आवश्यक है। वाला थोड़ा समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या नहीं समझ में आ रहा? उसमें छाई, वो छाई का तीन है ना, छाई उपसम और ये तीनों के नहीं समझ में आया मुझे। छाया समझ में नहीं आया। हाँ, छाई के तीन है ना, उपसम और छाई और समित, ये समझ में हाँ आया। ठीक, ठीक है, ठीक है। एक पानी आया गदला आपके यहाँ, गदला पानी आ गया गाद वाला। और आपने क्या करा, गदला पानी आया तो आपने उसको रख दिया थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए रख दिया तो गाद क्या होगी? नीचे बैठ नीचे गई। बैठ गई। नीचे। आपने सोचा जब मन होगी पी लेंगे, नीचे तो बैठ गई है, कोई बात नहीं। हम्म। लेकिन अब आप निशंक नहीं है, बच्चे ने आके उसे हिला दिया, तो क्या हुआ? गाद दोबारा ऊपर घुल आ गई। गई। दोबारा घुल गई। लेकिन एक महिला ऐसी समझदार थी, उसने क्या करा, उस गाद को छान दिया। नितार लिया। तो छान के पानी रख दिया साफ करके उसने। हम्म। अब कोई बच्चा छेड़े हिलाए, कोई समस्या उसके अंदर? नहीं। 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 अब दोनों में फर्क है, दोनों पीने योग्य हैं, लेकिन एक की गाद नीचे बैठी हुई है और एक की गाद हटी हुई है। समझ में आ गया? हम्म। एक की गाद, जब तेल होता है ना, तेल निकालते हैं अपन लोग, तो तेल सरसों निकालते हैं। तो सरसों तेल निकालने में क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर रख देते हैं रात को। तो रात को रखने पे क्या होता है, वो नीचे बैठ गाद नीचे बैठ जाती है। गाद नीचे बैठ जाती है। अपन लोग तेल लाते हैं ना, तो अपन लोग ऐसे ही तेल लगाते हैं, अपन लोग फिल्टर लगाते हैं तेल के अंदर, कि फिल्टर के अंदर हम्म। वो तेल कैसे जा रहा है, सब दुनिया का जो छन रहा है सबका, और अपना भी छिन जाए। तो अपन लोग ऐसा नहीं करते। अपन लोग तो एक्सपेरिमेंट में जाके नीचे डो लगाते हैं अपना सीधा, छना पानी दे देते हैं उसको, और वो हमारे तेल के अंदर छना पानी गिरता है। सरसों के अंदर, तेल के अंदर नहीं, सरसों के अंदर। तेल में पानी गिर जाए तो काम खराब हो जाएगा। आवाज आ रही है? और आ नहीं रही है। सही आ रही है, सरसों के पर अंदर पानी भी सरसों तेल, गिर होता है। सरसों सरसों के सरसों के अंदर थोड़ा सा अंदर। पानी गिरना पड़ता है चलाते समय ना, धूल मिट्टी उड़ती है तो थोड़ा पानी गिरता है उसके अंदर। लेकिन सरसों को धोना भी तो जरूरी है पहले। धुलना तो धुली भी आती है सरसों, सरसों में ऐसी जिंदगी नहीं होती। दिक्कत वहां होती है जहाँ गेहूं वगैरह मिट्टी सिद्धि वगैरह। में रहेगी तो कोई निकाल के ही नहीं देगा। तो क्या करते हैं अपन लोग, तेल का डो लगाते हैं नीचे ही, वो सारा तेल आ जाता है उसके अंदर। फिर सारी रात रख देते हैं उसको, वो गाद नीचे बैठ जाती है उसकी। ऊपर तेल कैसा आता है? हाँ। चमकदार साफ। फ्रेश। अब हम क्या करते हम हैं, उस तो तेल को हटाते हैं, तो गाद अलग हो जाती है, तेल अलग हो जाता है। हाँ लेकिन तो अलग हम तो तो गाद नीचे बैठ जाती है। और अगर तेल हिलेगा तो गाद ऊपर आ जाएगी बार बार उसकी। तो इसलिए उसको फिल्टर कर साफ कर लेते हैं गाद को अलग से। ऐसे ही कर्म नीचे बैठे हैं, इसका नाम है उपशम संवेदन। और कर्म सत्ता में से हटके इसका नाम है छायिक संवेदन। क्लियर? अक्षोक्षम। नहीं, हाँ शारीरिक समझ दर्शन। पहले छाई को ऑप्शन समझ में आ गया? नहीं आ गया? हाँ। आ हाँ। गया। उपसम भी आ हाँ। गया, छाई भी। हाँ अब छह ऑप्शन। वो क्या हुआ कि हिला तो है तेल या पानी, गाद ऊपर आई भी है, हल्की सी गाद आई है। इतनी गाद नहीं आई कि पूरी गाद उठ के ऊपर आ गई हो, बहुत हल्की फुल्की थोड़ी थोड़ी सी ऊपर उठ के आ गई उसके अंदर। तो आप लोग क्या करते हो, कहना यार इतनी गाद नहीं है, तेल यूज ना हो सके। डिस्टर्ब हो रहा है कि इंटरनेट? नहीं नहीं। नहीं नहीं, ठीक है, बढ़िया। इतनी गाद ऊपर उठ के नहीं आई कि वो तेल पूरा गंदा हो जाए, मैला हो जाए, गदला हो जाए पूरा पूरा। लेकिन बीच की दशा है, हल्का सा मैल ऊपर उठ के आया है। उसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, तेल को निकाल लेते हैं और यूज में ले लेते हैं। उसका नाम है गंदगी तो है, लेकिन इतनी नहीं है कि वो यूज ना हो सके। इसका नाम है क्षय ऑप्शन संवेदन। क्लियर? छह ऑप्शन सम्यक दर्शन। उपसम क्षय, में तो भैया जी कर्म नीचे बैठ जाते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं? उपसम में तो कर्म जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। हाँ और छाई में ना, मतलब छान लेते हैं इसको, छाई में गांठ से छान लेते हैं।
खत्म हो छाई जाते हैं। ऑप्शन में थोड़ा हल्का फुल्का रहता है, लेकिन अपन यूज कर लेते हैं उसको, छाई बोलते हैं। छह ऑप्शन बोलते हैं, सही है। इस छह जी। ऑप्शन को वेदक समष्टि बोलते हैं। आपने शास्त्रों में कहीं पढ़ोगे वेदक समष्टि, तो कंफ्यूज नहीं होना। वेदक और छह ऑप्शन दोनों एक ही बात है। समझ में अच्छा, आया? इसको अगर हम गुण स्थान में घटाएं तो? गुण स्थान में पहला मिथ्या दृष्टि का, चौथा छह ऑप्शन संबंध दृष्टि का, तीसरा जो लिया है वो मिश्र का, और दूसरा लिया साधन का, अनंतानुबंधी वाला। ये ऐसे क्रम बैठता है इसका। नहीं नहीं, ये जो आपने बताया ना भी, क्षोभसम, उपसम, ये और तीनों ही के ही गुण स्थान चौथे हैं। तीन हो गई। तीनों के ही चौथा गुण स्थान है। नीचे तो मिथ्या दृष्टि है ना, फिर वो हम्म। दूसरे में हो तो तीनों मिथ्या को दृष्टि है। संयुगेशन रहता है भैया, छाई क्षपसम उपसम में संयुगेशन रहता है, ये चौथे गुण हाँ, स्थान में रहते हैं। समदर्शन तीनों में निर्मल बना रहता है। तीनों में तभी तो समदृष्टि कर्म बैठ रहती रहे है। हैं ना, तभी तो कर्म बैठ रहे हैं, तो छन के आ रहे हैं तो समदृष्टि हुए। हाँ, वे तीनों ही चौथे गुण स्थान वाले समदृष्टि जीव हैं। हम्म। अब इसके जितने आप प्रथमनि को पढ़ोगे, तो समदृष्टि की कहानियां है उसके अंदर। बहुत से छह समदृष्टि मिलेंगे, बहुत से ऑप्शन मिलेंगे, बहुत छह ऑप्शन मिलेंगे, है ना? जो अपन लोगों को होता है वो छह ऑप्शन समदृष्टि होता है। सहायक समदृष्टि किसे बोलते हैं? बताया तो है भी। ये चौथा गुण स्थान में आ जाता है? चौथे में तो तीनों ही हैं। चौथे गुण नहीं, स्थान के तीन भेद। एक का सहायक कर्म हट समदृष्टि। गया, एक का कर्म बाकी है, एक का कर्म थोड़ा उदय में है, थोड़ा बैठा हुआ है। जो जो तीनों ही चौथे गुण स्थान समय दृष्टि हैं। नहीं, अगर मतलब मैं, वो तो मैं समझ गया, तीनों समय जहाँ समय का आ गया वहाँ चौथा गुण स्थान आ गया, वो तो समझ होगी बात। लेकिन ये तीनों एक ही गुण स्थान में कैसे हो सकते हैं? उपसम भी, क्षोभसम भी और सहायक भी? हाँ, ऐसा ही है। एक क्लास है 10th, उसमें बच्चों ने एडमिशन लिया, बच्चे आए उसके अंदर। एक थोड़ा कम पढ़ने वाला है, एक ज़्यादा पढ़ने वाला है, एक जो ज़्यादा पढ़ने वाला है। तो ये तीनों ही 10th में बैठे। बैठ सकते नहीं बैठ सकते? हाँ, बैठ मेरा सकते हैं। एक 60% वाला, एक 70% वाला, एक 80% वाला, तीनों ही क्लास में बैठ सकते नहीं बैठ सकते? बैठ सकते इसी तरीके से बैठते तीनों हैं। समय एक चौथे स्थान में बैठ सकते हैं। हाँ, मतलब अपने 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 क्षोभ के हिसाब से उनको समक कहा जाएगा, मतलब। हाँ, अपने अब ज्यादा सब समझ दृष्टि है। ठीक है जी। सब। हम्म। चलो, कल समझेंगे बाकी। अभी आज जो हमने पढ़ा है वो सारे मिथ्यात्व के बारे में पढ़ा है। सारे भेद किसके पढ़े हमने? आज के बाद मिथ्यात्व के, जो घोर घनघोर पाप का वो मिथ्यात्व करती है, उसके भेद पढ़े हैं हमने आज, है ना? तो थोड़ा चिंतन करना इसके बारे में, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप लोग। ये दर्शन अभी मोहिनी ने क्यों लिखा ऊपर? एक ही बात है, दर्शन मुनिय को, श्रद्धा मुनिय को, ये मिथ्यात्व को, सब एक ही बात है। चलो, निज निधि निज में बताई, ये अनंत प्रकार है, किसके लिए जिनवानी मात, वंदना सतबार है। निर्वाण मुकार। जय प्रदाशिनी माता की, जय जय हो। हो। जय हो। जैन धर्म की। जय हो। जय जय एक हो। हो। साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। सभी सभी को को जय जय जिनेन्द्र। जय। सभी जय को जय। जी। सभी को जय। जय जय। होस्ट कौन है मीटिंग का?